नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मई महीने का करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। वन लाइनर करंट अफेयर मेनली इसमें हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपका प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में रहेगा। और अगर हम बात करें तो जो आपका आगामी परीक्षा है, जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर ऐसी परीक्षा जहां पर फैक्चुअल करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए उनके लिए जो है ये जो आपका वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इससे आपको जरूर लाभ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक नए करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई सियरा माद्रे क्या है? यह एक लैंडिंग जहाज है, फिलीपींस से संबंधित है। हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत जीआई उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है? नाबार्ड। नाबार्ड दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। जीआई मतलब क्या दोस्तों? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हाल ही में खबरों में रहा K218b क्या है? यह एक्सो प्लैनेट है। ठीक है, क्या है? ये एक्सो प्लैनेट है। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, IREDA। तो टोटल मिलाकर जो है, इसको मिलाकर 17 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, और महारत्न कंपनियां जो है इंडिया में 13 हैं। इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसको वो फुलफिल करते हैं तो उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, ऐसे आपकी मिनी कंपनियां भी होती हैं, 1 और 2 कैटेगरी उनकी होती है। हाल ही में अति अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? मिलान, जो कि इटली में स्थित है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हुआ है? 10% बढ़ गया है। ठीक है। हाल ही में हाई आई अंगटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.4%। हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं? पाकिस्तान की। आईपीएल में जो दोस्तों अगर ये हम बात करते हैं तो ये गुजरात टाइटंस के कोच हैं। दो में करंट अफेयर देखते हैं। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया। यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? डीआरडीओ। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू। इनके जो भाई हैं प्रज्ञानंद, वो भी जो है मतलब ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय क्या है? बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 1 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग और ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एनएचपीसी लिमिटेड। रुवांग ज्वालामुखी जो हाल में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? 2030 तक। ई कॉमर्स बाजार की अगर बात करते हैं तो जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या फिर आजियो से जो शॉपिंग करते हैं, या फिर और भी जो मतलब बात करते हैं जो गवर्नमेंट की जो जीईएम पोर्टल है, तो वो एक तरीके से क्या है, तो वो ई कॉमर्स बाजार है। मतलब आप ऑनलाइन जो है कोई चीज परचेज या फिर वो कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। 2030 तक भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया? शेन वाटसन। शेन वाटसन दोस्तों ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। 3 में करंट अफेयर देखते हैं। जेरेमिया मोनेले का को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सोलोमन द्वीप। ठीक है, सोलोमन द्वीप। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। नामीबिया दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो है अफ्रीकी देश है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? पुणे में। रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन की एक पहल है? आईयूसीएन की। हाल ही में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? क्रेड। ठीक है। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान के लिए। 4 मिनट करंट अफेयर देखते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल नाम है। हाल ही में लोकलाइजिंग द एसडीजी वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीडिंग द वे शीर्षक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क द्वारा। मतलब न्यूयॉर्क में किया गया है इसका आयोजन। ठीक है।
और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलकर इसको वहाँ पे एक तरीके से कहें तो आयोजित किया गया था। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में IQ एयर ने के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इमरेटस। हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंधन हटा दिया है? श्रीलंका ने हटा दिया है, पहले इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 5 मई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांगी 6 प्रो लॉन्च किया है? चीन। ठीक है। भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने का सहमत हुआ है? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया भी एक अफ्रीकी देश है, जैसे हमने बताया था। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 159वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो दोस्तों ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को जो है भारत अगले 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षित करेगा, ट्रेनिंग देगा। अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा लिया है? जैसा कि हमने पहले भी देखा है, श्रीलंका ने हटा लिया है। फिर से रिपीट हुआ करंट अफेयर। हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? वो लेखक थे। हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? गुवाहाटी करेगा। ठीक है। 6 मई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? इजराइल के साथ किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मेक्सिको में। मेक्सिको दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में किसने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? एच टैक्स। हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? UAE। ठीक है, UAE हमने देखा वेस्ट एशियन कंट्री है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? रांची में। झारखंड की राजधानी रांची है, वहीं पर शुरुआत हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? ICICI। साथ में करंट अफेयर देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान को। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। 2024 का टेस्ट T20 विश्व कप। ठीक है। और अभी जो विश्व कप, जो पुरुषों का विश्व कप है, वो जो है वेस्ट इंडीज और USA में आयोजित हो रहा है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को यहाँ पर भारत ने आमंत्रित किया है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? 2 बार वह ऑलरेडी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रेडेटर क्या है? यह ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन है। हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष FC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता है? जापान। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर यह कप जीता है। हाल ही में जोस राउल मोलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? पनामा। पनामा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, माफ करिएगा, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नॉर्थ अमेरिका का कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर पनामा लाई करता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। इसका हमने पहले देखा, कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 8 में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिंकुला पास। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को। थैलेसीमिया दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक अनुवंशिक रक्त विकार है। ठीक है, मतलब ब्लड डिजीज है, और कैसी जेनेटिक ब्लड डिजीज है थैलेसीमिया। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोलिन क्या है दोस्तों? यह पोषक तत्व है। हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरांगुटान की आयु सीमा स्थिति क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है।
पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन आई क्यूब कमर लॉन्च किया है? चीन। चांगी 6 मिशन जो चीन ने लॉन्च किया है उसी के साथ पाकिस्तान ने भी अपना आई क्यूब कमर पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आई आई क्यूब कमर जो है किस देश का पहला चंद्र मिशन है? तो पाकिस्तान का है। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से एआई जनित प्रवक्ता पेश किया है? यूक्रेन। ठीक है, इनके ऑफिशियल एक तरीके से अगर हम बात करें तो एक्सपोज पर्सन है जो कि एआई जनित है। ठीक है, उनका नाम क्या है? मतलब विक्टोरिया शी। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? वेस्ट इंडीज। नौ में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है? केरल ने जारी किया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेस्ट नाइल बुखार का, दोस्तों ये फ्लैवी वायरस है। ठीक है, और ये जो है अगर हम बात करें तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं मेनली, उनसे जो है ये ट्रांसमिट होता है। और पहली बार जो है 1937 में युगांडा में देखा गया। युगांडा जो है दोस्तों अफ्रीकी देश है, वहीं पर यह वेस्ट नाइल बुखार देखा गया था। और वेस्ट नाइल जो अगर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ पर नदी है, उसी के नाम पर यह मेनली पड़ा था, जो कि नाइल की सहायक नदी है। कौन सा देश विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मई को। हाल ही में खबरों में रहा पायरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस। हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर कॉन्जेनिटल ओमोरोसिस क्या है? दोस्तों यह एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार मतलब आई डिजीज है, जो कि कैसी है? जेनेटिक है। क्या नाम है इसका? लेबर कॉन्जेनाइटिस। देखिए यहाँ पे कॉन्जेनाइटिस जहाँ पर के तरीके से आई डिजीज है, लेकिन क्या है दोस्तों? जेनेटिक है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? घाना ने। घाना दोस्तों अगर हम बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अगर अफ्रीका कंटिनेंट यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं घाना लाई करता है। हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? ईगा स्वेटेक और एंड्रे रुब्लेव। ईगा स्वेटेक जो है महिलाओं महिलाओं के एकल खिताब जीता है, जो कि पोलैंड से है ये ईगा स्वेटेक। और एंड्रे रुब्लेव पुरुषों के एकल खिताब को जीता है, और ये दोस्तों ये है रूस से हैं। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लैंडो नॉरिस। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश बेल्जियन मतलब है। ठीक है, जिन्होंने जो है मियामी का ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? चीन। ठीक है, चीन जो है दोनों खिताब जीता है। और दोस्तों की बात करते हैं, जो थॉमस कप होता है ये मेनली जो पुरुष होते हैं, पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है। और जो ये थॉमस कप था ये वाला जो जीता है चाइना ने, ये 33वां था। और उबेर कप जो है दोस्तों जो महिला बैडमिंटन खिलाड़ी होती हैं उनके लिए यह कप खेला जाता है। और यह 30वां उबेर कप था। तो ये जो है दोनों चीन ने जीता है। और जो इसका आयोजन था दोस्तों वो चेंगडू चाइना में ही हुआ था, चेंगडू में। 10 मिनट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल पाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है दोस्तों वैसे वैसे जंगल में आग लगती है, ये इसका मात्र एक कारण है, और भी कई कारण होते हैं। तो उत्तराखंड में काफी ज्यादा मात्रा में जो है आग फैल गई थी कई जंगलों में, तो उसको रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। एजेंडा 2063 जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी संघ संबंधित है। अफ्रीकी संघ हम बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में G20 में जुड़ गए हैं, जिससे ये G20 G21 हो गया है। इन्होंने जो है एजेंडा 2063 मतलब इस तरीके से बात किया तो उन्होंने अपने संगठन द्वारा जारी किया था, जिसमें इन्होंने दक्षिणी गाजा में जो इजरायली सेना की घुसपैठ हुई थी उसको एक तरीके से उसकी उसकी कड़ी निंदा की थी, और उसके लिए एक सोल्यूशन की जो है भी इन्होंने मांग की थी। हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? सलीमा टेटे। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 63वां ला लीगा खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में कौन दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? बजाज। बजाज जो है प्राइवेट मोटर कंपनी है जो कि पहली सीएनजी चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। वायुसेना का बॉम्बे रॉकेट ऑपरेशन किससे संबंधित है? नैनीताल के जंगल में जो आग लगी है सभी ने बताया उत्तराखंड में, उसको बुझाने के लिए जो वायुसेना है उन्होंने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नोट जारी किया है? नेपाल ने किया है, जो कि काफी इसकी निंदा की थी भारत ने, क्योंकि जो है उसके अपने नोटों में उन्होंने जो है भारत के कुछ हिस्सों को अपने नोट में दिखाया था, काला पानी जो कि जो क्षेत्र जो काफी विवादित रहता है दोनों के बीच में, तो इसकी निंदा जो है भारत ने की थी। इनका हमने करंट अफेयर देखते हैं। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? बजरंग पुनिया पर। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका ने बढ़ा दी है। और बिना वीजा के जो है भारतीय जो है 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? यूरोपीय संघ ने, ईयू ने। ठीक है,
सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में। सोनाई रूपाई वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। हाल ही में मोहम्मद इदरिस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चाड। ठीक है, चाड के दोस्तों ये सैन्य तानाशाह हैं। और चाड अगर हम देखें दोस्तों तो चाड बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, बिल्कुल सेंट्रल में यहाँ पे पाई जाती है चाड। हाल ही में किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? कायरन विल्सन जो कि इंग्लैंड से हैं। हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग जो कि यूएसए के हैं को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? भारत के। तो ये भारत की जो बास्केटबॉल टीम है पुरुष, उसके जो है कोच बन गए हैं। इनका नाम क्या है? स्कॉट फ्लेमिंग। हाल ही में किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? रूस। रूस ने की है। बारह बारह तेरह माइक करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यूएनईएफ का 1970 कहाँ पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की बात करें तो यूएनएफएफ की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोल्दोवा। दोस्तों मोल्दोवा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए यूरोपियन कंट्री है मोल्दोवा। यहाँ पर ये देखिए यूरोपियन कंट्री है, ब्लैक से बिल्कुल सटा हुआ है। हाल ही में खबरों में रही कावासाकी बीमारी क्या है? यह एक दुर्लभ हृदय रोग है। ठीक है, क्या है ये? दुर्लभ हृदय रोग है। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड संबंधित है ये। हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। भारत अगर हम बात करते हैं तो जो रेमिटेंस मतलब बाहर देशों से भारत में जो पैसा आता है, जो लोग अपनी सैलरी या फिर अलग माध्यम से भेजते हैं, वो उसमें जो है भारत पहले पर हो गया है, जो कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में बताया गया है। और 111.2 बिलियन डॉलर रुपए जो है भारतीय मतलब जो विदेशों में रहते हैं वो इंडिया में भेजे हैं एज अ रेमिटेंस, जिसको हम कहते हैं वैश्विक प्रेषण। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी ने किया है। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? नागालैंड में किया है। चौदह में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में ईदा शीशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है? मेघालय की है। ये मेघालय की जो है इनको पहली महिला डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? ईदा शीशा नोगरांग। कहाँ की? मेघालय की। और ये पहली महिला डीजीपी है। हाल ही में किस देश ने तीसवीं तीसवीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? जापान ने जीती है दोस्तों। और ये 30वीं थी। ठीक है, और जो अजलान शाह ट्रॉफी है दोस्तों ये हॉकी क्षेत्र में जो है ये खेली जाती है, मतलब उसमें जो है ये ट्रॉफी है। और इसका वेन्यू था मलेशिया। और जो रनर था मतलब जो उप विजेता थे दोस्तों वो पाकिस्तान था। तो जापान जो है विजेता है, उप विजेता पाकिस्तान है। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। इसी दिन अगर हम बात करें दोस्तों, इसी दिन भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था मिशन शक्ति के नाम से। मिशन शक्ति के नाम से भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में। हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड हुआ है? फिलिस्तीन। भारत ने इसके पक्ष में वोट डाले थे, लेकिन अगर हम बात करें अभी मतलब उसको आधिकारिक रूप से देश नहीं घोषित किया गया है, मतलब वह क्वालिफाई हुआ बनने के लिए। और अभी हाल ही में हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ और एक करंट अफेयर देखेंगे, उसको हम अभी आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, में 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है? भारत ने दिया है, मतलब टेररिज्म से लड़ने के लिए एक संस्था है यूएन। ठीक है, ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? सेंथिल कुमार को। सेंथिल कुमार पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए राधिका को चुना गया है। एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जापान को पछाड़ कर कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? भारत। नंबर करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? सृष्टि खंडागरे ने। यह पहली भारतीय बन गई हैं। सुरजीत पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा के कवि थे? पंजाबी भाषा के कवि थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? 25 मई को। हाल ही में एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? रॉटरडम। ठीक है, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। हाल ही में ईरान में स्थित है पहली बात। और इसको जो है अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चाबहार पोर्ट कुछ यहाँ पर है।
और यहीं पर दोस्तों पाकिस्तान में ग्वादर एयरपोर्ट है। तो चाबहार पोर्ट ईरान में है, ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान में है, जो कि चाइना डेवलप कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो ये चाबहार को डेवलप करने के लिए भारत और ईरान के बीच में 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसको भारत डेवलप करेगा। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जेम्स एंडरसन ने। जेम्स एंडरसन दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लिया हुआ है। 700 विकेट लिया हुआ है। इनसे ज्यादा कोई भी तेज गेंदबाज विकेट नहीं लिए हैं। और ये जेम्स एंडरसन की बात करें दोस्तों तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जो कि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के साथ जो इनका मैच होगा उसके उसके बाद जो है ये संन्यास ले लेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। ये 29वीं बार जो है अभी चढ़े हैं। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। तो मैं करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस से जुड़ी हैं। और ये जो है अंडर मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर 25 में आ गई हैं। तो ये इनकी सबसे टॉप रैंकिंग है, इसीलिए ये खबरों में आई है। तो मनिका बत्रा अगर हम देखें दोस्तों तो ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किस अफ्रीकी देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? केन्या। क्यों? क्योंकि केन्या में दोस्तों फ्लड आया हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हो गई है, काफी लोग वहां पे प्रभावित हुए हैं। केन्या दोस्तों देखे हैं, केन्या जो है ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। देखिए यहाँ देखिए, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी नैरोबी है। ठीक है। हाल ही खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के तहत जो है संचालित होता है I4C। हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल थे, कुछ मीटर के डिस्टेंस से रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 15 मई को मनाया जाता है। उसका विषय था परिवार और जलवायु परिवर्तन। हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया है? दुबई। तो मैं करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? आगरा में। दोस्तों एयर ड्रॉप जो स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है भीष्म जिसको कहा जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार जो है हवा में हेलीकॉप्टर या इससे माध्यम से ऐसे बैलून के माध्यम से इसको नीचे वॉर जोन में छोड़ा जाएगा, जिससे जो है अगर हम बात करें तो ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल टाइप का रहेगा, जिसमें इसको इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को ट्रीट करने के लिए, अगर कोई जख्मी हो जाए, कोई भी सिपाही या फिर कोई सोल्जर, उनको ट्रीट करने के लिए ऐसा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है जो कि क्यूब फॉर्म में है। और ये जो है इसका परीक्षण किया गया कहाँ पर? आगरा में किया गया है। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी सायन निखिल। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया था। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है दोस्तों, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एकमात्र फुटबॉलर है जिनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एकमात्र फुटबॉलर है, भारतीय फुटबॉलर है। हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रकांत सतीजा को। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? जापान ने किया है। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? चीन बन गया है। 118.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत चीन के साथ करता है, जिसमें चीन का जो मतलब चीन से हम इंपोर्ट करते हैं, अगर बात करें तो $100 के आसपास, $100 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं $18 बिलियन के आसपास। तो आप देखेंगे कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है और सबसे बड़ा भागीदार बन गया है। इसके पहले जो है यूएसए था। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? नासा ने किया है। 18 मई का डेफिनेट देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेनाधिकारी का निधन हुआ है? वैभव अनिल काले, जो कि यूएन द्वारा डिपुटेशन पे वहां पे थे। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? सेला सुरंग, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें तो गुवाहाटी को तवांग से जोड़ती है। गुवाहाटी असम में है और तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन दोनों को यह है ये सेला सुरंग है ये जोड़ती है। और ये भारत की मतलब विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची टनल हो गई है, ट्विन टनल जिसे हम कहते हैं।
हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बांड। रस्किन बांड दोस्तों भारतीय हैं, जो कि इस समय उत्तराखंड में रहते हैं, और इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप का दिया अवार्ड दिया गया है। और मेनली ये चिल्ड्रन से संबंधित पुस्तकें लिखते हैं, बाकी सब भी लिखते हैं लेकिन चिल्ड्रंस से संबंधित इनकी पुस्तकें काफी फेमस हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी नियुक्त किया है? नासा ने किया है। और किसको किया है? डेविड साल्वागिनी को। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। किसे चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? कपिल सिब्बल को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं ये। हाल ही में टीसीएस ने कहाँ मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? पेरिस में किया है। टीसीएस ने भारत में नहीं बल्कि पेरिस में किया है। 19 में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ठीक है, तर्कश। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। कुछ इस प्रकार ये दिखेगा, यहाँ पर देखिए आप। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? गुजरात। हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? भूटान में। हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएसए और जापान ने। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 5 मैक से स्पीड जिसकी ज्यादा होती है जिस मिसाइल को, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो उसको हवा में ही मारने के लिए इंटरसेप्टर बनाया जाता है। उसके लिए यूएसए और जापान ने इसको एक मतलब समझौता पे जो है हस्ताक्षर किया है। हाल ही में फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? श्रीलंका में। किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी अगर हम बात करें तो ब्राटिस्लावा है। और वहाँ के जो जो प्रधानमंत्री जिन पे हमला हुआ है वो रॉबर्ट फिको थे। 20 और 21 में करंट अफेयर देखते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। किस भारतीय महिला माफ करिए, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं ये। इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? ईरान के थे ये। ठीक है। निकाह जरीन जिन्होंने हाल ही में एलोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, किसके साथ संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है निकाह जरीन। और ये 52 किलोग्राम कैटेगरी में ये इन्होंने जीता है एलोडा कप में स्वर्ण पदक। हाल में विलियम लाई चिंगते किस देश के नए नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के बने हैं। ताइवान दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो है ताइवान यहाँ पर है, चाइना के जस्ट बगल में है। जो कि चाइना इसको अपना ही अपने कंट्री का हिस्सा मानता है। बाकी यूएसए जो है इसको अलग कंट्री मानता है। बाकी इंडिया का अगर व्यू बात करें तो इंडिया भी जो है इसको चाइना का ही पार्ट मानता है, जिसकी राजधानी ताइपेई है। इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे विवाद रहता है। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। यहाँ देखिए वेनेजुएला दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी कैराकस है। ठीक है, तो ये जो है काफी चिंता का विषय है। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें दोस्तों तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? यूएई ने लॉन्च किया है। 22 में करंट अफेयर देखते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 39वें है, तो इंडिया ने काफी इम्प्रूव किया है। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ठीक है, इन तीन कंट्री ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, जिससे इसराइल ने आपत्ति दर्ज की है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और 400 मीटर का जो T20 मतलब वर्ग दौड़ होती है, उस कैटेगरी में इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उसको इन्होंने जो है 55.07 सेकंड में पूरा किया है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इस बार थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान जो है इसकी थीम थी 22 मई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही जो है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई थी 1991 में। तो एक तरीके से उसका विरोध दर्ज करने के लिए और उनकी याद में इसको राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनकी हत्या जो है अगर हम बात करें तो एक आतंकवादी संगठन द्वारा ही की गई थी। हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष
हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा है? गोपी थोटाकुरा, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? सिक्किम। इसकी राजधानी गैंगटोक है। किस पाकिस्तानी पर्वतारोही ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट फतह किया है? सिरबाज खान। सिरबाज खान दोस्तों ये दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं ऐसा करने वाले। तो इसमें करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित कर दी हैं? कर्नाटक ने किया है ऐसा। हाल ही में जनरल टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम। वियतनाम के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं टो लाम। वियतनाम देखिए दोस्तों यहाँ पर स्थित है, जिसकी राजधानी जो है हनोई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। हाल ही में समाचारों में रही पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है पीएम वाणी योजना का उद्देश्य। ठीक है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। देखिए एशिया कप है, लेकिन जो इसकी मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन कौन है? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे दोस्तों हम बात करें तो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और ये 55 वर्ष की हैं। तो इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतह किया है, सबसे उम्रदराज महिला हो गई हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? सऊदी अरब में। पास्कल जो है एक कंप्यूटर बनाने कंपनी है जो कि पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन। स्पेन देश देखिए दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी जो है मैड्रिड है। तो उसमें करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, ओके, थाईलैंड में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है दोस्तों? 2000 है। और गंगा में अगर हम बात करते हैं तो जो गंगा डॉल्फिन है वो 4000 उनकी संख्या है। कितनी है? 4000 है। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, भीमा नदी पर। हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया शैलो एक्वीफर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? अमृत योजना का हिस्सा है, अमृत। ठीक है। हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने ही जो कोविशील्ड वैक्सीन थे बनाया था एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर। हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? एफएसएसएआई। एफएसएसएआई जो है बात दोस्तों करें तो ये इंडिया का फूड वॉचडॉग है। हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्थिति में पहला डॉक टिकट मिला है? श्री श्री रविशंकर, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। 2526 में करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? 24 मई को। मारखोर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये वाइल्ड गोट की प्रजाति है जो कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। तो एक तरीके से इसको कंजर्व करने के लिए ऐसा ये 24 मई को जो है यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका नाम है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरला में स्थित है। हाल में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस। दोस्तों अगर बात करते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो ये मिसाइल ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा होती है। ठीक है, 1 मैक से ज़्यादा होती है। जो सब सोनिक होती हैं उनकी 1 मैक से कम होती है। और जो हाइपरसोनिक होती है दोस्तों वो जो है 5 मैक से ज़्यादा होती है। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा पर पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ठीक है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? सियोल में। सियोल दोस्तों जो है साउथ कोरिया की राजधानी है। हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? सिक्किम में। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे। पराग्वे दोस्तों जो है कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी असम्पशन है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जेनी अर्पेनबैक को, और इनके उपन्यास कैरोस के लिए। तो इसमें फिर देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जापान में किया गया है।
हाल ही में किस देश की लेखिका जेनी अर्पेनबैक को 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जर्मनी की है, इसका हमने पहले भी चर्चा की है। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के अम्माल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश की है दोस्तों, और बहराइच जिले की हैं। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है? बाली में। बाली दोस्तों एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया कंट्री में है, ठीक है। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक दोस्तों जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते थे, इन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है। कौन एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है? दीपा कर्माकर। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनसुया सेनगुप्ता, इनकी मूवी थी द शेमलेस। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ऐतिहासिक ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? पहली बार जीता है इन्होंने भी, पायल कपाड़िया ने। और इनकी जो मूवी थी दोस्तों वो थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीती हैं। 28 करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान किसने कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं? दोस्तों 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि जो है इसका जो आईयूसीएन अगर स्टेटस देखें दोस्तों तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हाल ही में खबरों में रही नीशी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट बुंगालो किस देश में स्थित है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी दोस्तों यहाँ पर देखिए तो लैंडस्लाइड आया था जो कि जिससे चर्चा में है और काफी लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। भारत ने इसमें जो है यहाँ पर हेल्प भी जो है भेजी है। और इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट मोरेस्बी है, ऑस्ट्रेलिया के देखिए बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ओशियाना का एक आइलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री है। हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? रजनीकांत को। हाल ही में रजनीकांत दोस्तों ये एक्टर हैं, ठीक है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, जिसमें 350 इनकी रैंकिंग है। बाकी इसके बाद जो भारत के कुछ और शहर थे, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया। पहले रैंक पे जो है दोस्तों न्यूयॉर्क था। किस टीम ने 17वां आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है? केकेआर ने किया है, कोलकाता नाइट राइडर ने तीसरी बार किया है। इसके पहले दोस्तों इन्होंने 2012 में और 2014 में जीते थे गौतम गंभीर की कप्तानी में, और इस बार जो इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल जो ये 17वां आईपीएल था, ये दोस्तों जो है इसमें 10 टीमें जो है शामिल थी, ठीक है, 10 टीमें शामिल थी। और जो फाइनल था दोस्तों अगर हम बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला गया था। यूईएफए पहला महिला चैंपियंस लीग किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। किसको हराकर? लियोन को हराकर जीता है। 29 करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान। दोस्तों रेमल जो है एक अरबी शब्द है जिसका नाम रेत होता है, सैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना ने। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वियना में। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल के साथ। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? जया बड़िगा को। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? पूर्णिमा सेठ जो कि नेपाल से है। हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? टोनी क्रूज जो कि इंग्लैंड से हैं ये। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। जिसमें करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में गीता नाज नौसादा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? लिथुआनिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिथुआनिया एक यूरोपीय कंट्री है जिसकी राजधानी विल्नियस है, ठीक है, विल्नियस। यहाँ पर देखिए लिथुआनिया, यहाँ पर एस्टोनिया है, यहाँ पर बेलारूस है, ठीक है, यहाँ पर लटविया है। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इटली में है ये। हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय सेना की अफसर को यूएन द्वारा 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? राधिका सिंह को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, और 2024 की थीम थी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, जिसको हम वर्ल्ड नो टोबैको डे भी कहते हैं। 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड, अग्निबाण सॉर्टेड। भारतीय पर्वतारोही सत्यदेव गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका नाम याद रखिएगा, सत्यदेव गुप्ता।
क्योंकि माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसे को जो है एक ही सीजन में 2 बार चढ़े हैं। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे ने। इसमें करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबर में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ में समिति ए के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्रा को। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में जो है ये हुई है आयोजित, और इस बार जो है भारत ने 7 मेडल इसमें जीता है, 7 मेडल। हाल ही में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? 28 मई को। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? मध्य प्रदेश में। ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? दोस्तों विराट कोहली ने जीता है, 741 रन बनाए थे। और दोस्तों ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी के साथ खेलते हैं ये। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता है? हर्षल पटेल ने जीता है दोस्तों, 24 विकेट लिए थे, और ये किंग्स इलेवन पंजाब के साथ खेलते हैं। तो ये हुआ दोस्तों मई महीने करंट अफेयर। हमने पूरा 1 मई से 31 मई करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।